डियर व्यूअर्स, वेतन कैरियर पर, पेंशन कैरियर पर, एडवांस सैलरी मिलने पर तो सेक्शन 89 में रिलीफ मिलती है इनकम टैक्स से। लेकिन क्या सेक्शन 89 के अंतर्गत रिलीफ जो एम्प्लॉयमेंट के टर्मिनेशन पर कंपनसेशन मिलता है, क्या उस पर भी मिलेगी? ये सवाल है मेरे एक व्यूअर का, और इसका जवाब देने के पहले एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मिस्टर एक्स हैं, वो एक कंपनी में सर्विस करते थे। उनको 20 नवंबर 20 को फाइनेंशियल 2021 में सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया और उनको 6,75,000 का कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन दिया गया। क्या मिस्टर एक्स सेक्शन 89 के रिलीफ के हकदार होंगे? इसको समझने के लिए हमको रूल 21A के अंदर जाना पड़ेगा, जो ये कहता है कि आपको सेक्शन 89 के अंतर्गत रिलीफ तभी मिलेगी जब आपने अपने एम्प्लॉयर के पास 3 इयर्स तक कंटिन्यू सर्विस की है बिफोर द टर्मिनेशन, और यदि रिटायरमेंट के बाद, टर्मिनेशन के बाद भी आपकी 3 साल से ज्यादा सर्विस बची हुई है। मिस्टर एक्स के एग्जांपल से फिर क्लियर करना चाहूंगा। मिस्टर एक्स ने 15 इयर्स तक कंटिन्यू सर्विसेज रेंडर की एम्प्लॉयर के पास टर्मिनेशन के पहले। जो एम्प्लॉयर है उसके रिटायरमेंट की एज 58 ईयर है और मिस्टर एक्स की उम्र 58 ईयर तक पहुंचने में 15 इयर्स बाकी है। इसका मतलब उनके केस में दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं। 3 इयर्स प्रायर टू टर्मिनेशन कंटिन्यू सर्विस, और जो सर्विसेज बची हुई हैं वो 3 इयर्स से ज्यादा है। यदि इसकी जगह कोई एम्प्लॉय कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में होता, एग्जाम्पल के तौर पर यदि एक एम्प्लॉय 15 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है एम्प्लॉयमेंट का अपने एम्प्लॉय के साथ, वो 13 ईयर की सर्विसेज कंप्लीट कर लेता है और 13 ईयर के बाद उसका एम्प्लॉयर उसको टर्मिनेट कर देता है, उसकी रिमेनिंग सर्विस सिर्फ 2 इयर्स बची हुई है, तो उस केस में चूंकि सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुई रूल 21A की, तो वो एम्प्लॉय सेक्शन 89 के रिलीफ का हकदार नहीं होगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि टोटल इनकम कंपनसेशन मिलने के बाद एम्प्लॉय की कितनी है, क्योंकि इसके आधार पर हम आगे कंप्यूटेशन करेंगे रिलीफ का। फाइनेंशियल ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22, यहां पर मिस्टर एक्स के पास 2 ऑप्शन, या तो वो नॉर्मल टैक्सेशन है, रेगुलर टैक्सेशन, उसके प्रोविजन के अंतर्गत इनकम टैक्स भरें, या जो ऑप्शनल टैक्स स्पेशल प्रोविजन 115 BSC के अंतर्गत आया है, उसके अंदर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन दे सकते हैं। मिस्टर एक्स की सैलरी जो फाइनेंशियल 2021 में मिलने वाली है, इन एडिशन टू कंपनसेशन 3,75,000, हमें प्रिज्यूम करके चल रहे हैं मिस्टर एक्स का इससे कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज का मिलेगा। उनको चैप्टर 6 से डिडक्शन की पात्रता होगी, जो नॉर्मली 80C, 80D, 80E एटसेट्रा होते हैं। लेकिन यहां पर मिस्टर एक्स ने ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं किया जो चैप्टर 6A के डिडक्शन के लिए एलिजिबल है, वो क्लेम नहीं करना चाहते। तो उनके केस में जो टोटल इनकम है
फाइनेंशियल ईयर 2021 की, वो 3,25,000 होगी यदि रेगुलर टैक्सेशन की स्कीम को ऑप्ट करते हैं। यदि वो 115 BSc के अंदर जाते हैं तो उस केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा और चैप्टर 6 से के कोई डिडक्शन को नहीं मिलेगा, एप्लीकेबल नहीं। तो जो उनकी सैलरी है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया दूसरे कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हम ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं सब सैलरी उनकी इनकम है, तो 3,75,000 उनकी टोटल इनकम हो जाएगी। इस टोटल इनकम को जब हम कंपनसेशन को इंक्लूड करते हैं तो टैक्स पेबल क्या बनता है, क्योंकि ये हमारा बेसिस होगा टैक्स रिलीफ कंप्यूट करने का। तो रेगुलर टैक्सेशन के अंदर उनकी 3,25,000 टोटल इनकम थी, 6,75,000 उनको कंपनसेशन मिला है, 10 लाख रुपीज टोटल इनकम है। पहले 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, नेक्स्ट 2,50,000 5% है, और उसके बाद के 5 लाख पर 5 लाख रुपीज पे 20% है। तो इस केस में उनका टैक्स पेबल 1,12,500 होगा इंक्लूडिंग कंपनसेशन। और यदि वो 115 BSc ऑप्ट करते हैं तो उनकी टोटल इनकम 3,75,000 होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिला है, और कंपनसेशन को इंक्लूड करके टोटल इनकम 10,50,000। और चूंकि टैक्स रेट 115 BSc के अंदर लोअर है, जो मैंने नीचे कंप्यूटर में दिए हुए हैं, टैक्स पेबल 85,000 रुपीज होगा फाइनेंशियल 2021 के लिए। अब रिलीफ को कैसे कंप्यूट करें, उसके लिए हमको रूल 21A4 के अंतर्गत जाना होगा। सबसे पहला, क्योंकि मैंने आपको बोला यहां पर कि फाइनेंशियल 2021 के लिए रेगुलर टैक्सेशन और 115 BSc दोनों अवेलेबल है, लेकिन यदि आप 1920 फाइनेंशियल ईयर उसके पहले की बात कर रहे हैं तो आपको 115 BSc की डिस्कस करने की जरूरत नहीं होगा। सबसे पहले हम कंपनसेशन पर टैक्स कितना बनता है एवरेज रेट ऑफ टैक्स से, वो कंप्यूट करेंगे। जैसा मैंने बताया कि टोटल इनकम 10 लाख रुपीज है, टैक्स 1,12,500 आता है। यदि 1,12,500 को हम 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ जाएगा 0.1125, और उसको जब कंपनसेशन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपनसेशन पर टैक्स कितना होता है वो आ जाएगा। तो 6,75,000 को 0.1125 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 75,937 टैक्स है। अब हम जाते हैं सेक्शन 115 BSc में। यदि ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं मिस्टर एक्स तो उनकी टोटल इनकम 10,50,000 होती है, टैक्स मैंने बताया 85,000 रुपीज, एवरेज रेट ऑफ टैक्स 0.085 होगा, और टैक्स पेबल ऑन कंपनसेशन जब एवरेज रेट ऑफ टैक्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 57,375 होगा। तो ये पहला स्टेप है इनकम टैक्स रिलीफ कैलकुलेशन करने का, कि हम जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनसेशन मिला है उसके अंदर एवरेज रेट ऑफ टैक्स से कंपनसेशन पे कितना टैक्स पेबल होता है। नेक्स्ट स्टेज पे हमको 3 फाइनेंशियल ईयर पे जाना पड़ेगा, 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। सो यदि हमारा 2021 फाइनेंशियल ईयर है जिसके अंदर हमको कंपनसेशन मिला है और जिसका हम कंपनसेशन पे टैक्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसके पिछले 3 साल 17-18, 18-19, 19-20 का भी हमको एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालना पड़ेगा, और वो निकालना पड़ेगा
1/3 कंपनसेशन का जो अमाउंट है ईच ईयर में हम ऐड करेंगे। तो चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। 17-18 में मिस्टर एस की टोटल इनकम 3 लाख रुपीज थी। 1/3 हमने कंपनसेशन ऐड किया 2,25,000। इंक्रीज टोटल इनकम 5,25,000 हो गई। इंक्रीज टोटल इनकम पर जो टैक्स बनेगा, मैंने टैक्स रेट ऑलरेडी कोट किए हैं। टैक्स रेट में क्योंकि यहाँ पर रेगुलर टैक्स लगेगा 17-18, 18-19 और 19-20 में 115 BSE नहीं, तो उस बेसिस पे जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो 17,500 टैक्स आता है। और 17,500 को जब हम 5,25,000 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज रेट 0.0333 आता है। इसी तरह हम 18-19 का एवरेज रेट निकालेंगे। वहां पर टोटल इनकम 3,50,000 थी। 1/3 कंपनसेशन हमने ऐड किया 2,25,000। इंक्रीज टोटल इनकम 5,75,000 हो गई। उस पर टैक्स 27,500 आएगा। उसको जब हम 5,75,000 डिवाइड करेंगे एवरेज रेट आ जाएगा 0.0478। 19-20 में हम जाएंगे। 19-20 में इस टैक्स की टोटल इनकम 3,70,000 है। 1/3 कंपनसेशन हम ऐड करेंगे 2,25,000। इंक्रीज टोटल इनकम 5,95,000 हो गई। टैक्स इसके ऊपर 31,500 होगा। एवरेज रेट निकालेंगे हम 0.0529 आएगा। इसके नेक्स्ट स्टेज पे हम ये 3 फाइनेंशियल ईयर का जो एवरेज रेट आया है उसका भी एवरेज निकालेंगे। तो देखिए हमने तीनों फाइनेंशियल ईयर के एवरेज रेट का एवरेज निकाला है, वो 0.0447 आया है। इस 0.0447 के बेस पे कंपनसेशन पे जो टैक्स पेबल है वो हम निकालेंगे। और जो हमने टैक्स निकाला था फाइनेंशियल ईयर 2021 के एवरेज रेट के बेस पे उस पे से रिड्यूस करेंगे तो टैक्स रिलीफ वर्कआउट हो जाएगी। तो रेगुलर टैक्सेशन के अपन चलते हैं। हमने टैक्स कंप्यूट किया था कंपनसेशन पे 0.1125 की रेट से 6,75,000 पर 75,937। यहाँ पर 3 इयर्स के एवरेज का जो एवरेज आया है रेट वो 0.0447 है। उसको हम 6,75,000 मल्टीप्लाइड किए तो 30,172 आया। टैक्स रिलीफ कितनी है 75,937, जो हमको फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर डिटरमाइन हुई। उसमें से एवरेज रेट पे जो 30,172 बनी उसको हमने रिड्यूस कर दी, माइनस कर दिया, तो टैक्स रिलीफ 45,765 नॉर्मल रेगुलर टैक्सेशन में आया। यदि 115 BSE ऑप्ट करते तो उसके अंदर टैक्स रेट 0.085 आया था 6,75,000 पे। 2021 के अंदर जो टैक्स पेबल वर्कआउट हुआ 57,375 था। और 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज रेट 0.0447 है। उसको 6,75,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,172 आएगा। इसको यदि हम रिड्यूस कर देंगे तो टैक्स रिलीफ 27,203 आएगी। चलिए हम ये भी समझ लेते हैं कि अल्टीमेटली रिलीफ मिली कितनी। सो देखिए रेगुलर टैक्सेशन के अंदर टैक्स पेबल था 1,12,500, रिलीफ 45,765 हमने कंप्यूट किया, टैक्स पेबल 66,735। अंडर 115 BSE टैक्स कंप्यूटेड 85,000 था, टैक्स रिलीफ 27,203 है, टैक्स पेबल 57,797। प्रोसीजर क्या है? रूल 21A प्रिस्क्राइब करता है कि आपको फॉर्म नंबर 10E
विथ एनेक्स 3 फिलअप करना होगा। फॉर्म नंबर 10E कहां से मिलेगा, ये मैं आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाए, इसके लिए मैंने दूसरा वीडियो चालू किया है, उसको आप वॉच कीजिए। ये जो फॉर्म 10E है, यदि आप चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉयर जो आपको टैक्स डिडक्ट मिलने वाली है उसको टैक्स डिडक्शन के लिए कंसिडर करें, तो इस फॉर्म को फिलअप करके वेरीफाई करके और अपने एम्प्लॉयर को सबमिट कर दीजिए। यदि वो पाएगा कि रिलीफ के लिए आप एलिजिबल हैं, वो आपका टैक्स डिडक्शन करते समय रिलीफ को कंसिडर करेगा। यदि आप अपने एम्प्लॉयर के पास क्लेम नहीं कर पाए या किया भी, दोनों ही कंडीशन में आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो रिटर्न के साथ आपको फॉर्म नंबर 10E ये पर्टिकुलरली फिलअप करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जो टोटल इनकम है और जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपको प्रॉपर्ली फिलअप करना है। आपको यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आपकी लाइकिंग जरूर शेयर कीजिए, और यदि आपको लगता है कि आपके दूसरे साथियों के लिए ये सहयोगी हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है, उनको जरूर शेयर कीजिए। आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वॉच करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।